हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि IBPS द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, IBPS द्वारा प्रोविजनरी ऑफिसर यानी कि PO के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए sarkariresults.com। जैसे ही आप sarkariresults.com पे जाते हैं, यहाँ पे आपको नीचे 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में आपको यहाँ देखने को मिलेगा IBPS PO 13 ऑनलाइन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है 1 अगस्त से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 21 अगस्त 2023 है। इसकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर 2023 को होगा और मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में होंगे। इसके फ़ीस के बारे में जान लें। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। इसके लिए दोस्तों टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे ओवरऑल है 3049, जिसमें से PWD कैंडिडेट्स को 143 वैकेंसीज़ चारों कैटेगरी मिला के हैं। दोस्तों, इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन जो है आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। यदि आप हैं कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं क्लिक हियर करके। और यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन है जो कि अब मैं आपको फुल नोटिफिकेशन आपको जो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी पॉइंट्स है वह बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं IBPS PO वैकेंसी 2024 और 25 के लिए है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। यहाँ पे आप पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यह सारी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें से कोई भी बैंक आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको डेट्स तो पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया हूँ। इसमें दोस्तों मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स लगती है। यदि आप 20 ईयर्स के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैक्सिमम 30 ईयर्स हैं। PWD कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का है, यानी कि आप 40 ईयर्स के हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वह 40% या उससे ऊपर होगा तो आप इस रिज़र्वेशन के लिए एलिजिबल हैं PWD कैंडिडेट्स। अब इसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं? OC कैटेगरी को ही LD कैटेगरी, OH कैटेगरी बोला जाता है। यह कैटेगरी, इसके अंडर सब कैटेगरी आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेप्रोसी क्योर्ड, इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है। लेप्रोसी क्योर्ड मतलब क्या होता है? सेरिबल पैल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एसिड अटैक विक्टिम, यह सब OC कैटेगरी के अंडर आते हैं। यह व्यक्ति सब इस फॉर्म को भर सकते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी है विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड में ब्लाइंड और लो विजन वाले व्यक्ति आते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड। और लास्ट कैटेगरी जो फोर्थ कैटेगरी है आईडी कैटेगरी। आईडी कैटेगरी के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंडर बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, और फिर जो कैटेगरी है मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि आपकी डिसेबिलिटी जो ऊपर बताई गई उनमें से मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, जैसे OH प्लस VI, तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे स्क्राइब के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं स्क्राइब के लिए। जो व्यक्ति स्क्राइब यूज़ करते हैं उनके लिए स्क्राइब वह व्यक्ति यूज़ कर सकता है जो ब्लाइंड व्यक्ति है और जिनके हैंड जो राइटिंग हैंड है वह अफेक्टेड हो, जिससे उनकी स्पीड स्लो है, तो वे कैंडिडेट स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए हम एक एक पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला यह पॉइंट है स्क्राइब विल बी अलाउड टू बी यूज्ड। जो ये F नंबर 161110 अपॉन 2003 वाला जो है, यह फरवरी 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में इसमें ये किया गया कि जो व्यक्ति 40% से नीचे हैं और उनको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए तो उनके लिए है। यदि आप 40 हैं और उसके नीचे हैं तो आपको जो है एनेक्स्चर 1 वाला फॉर्म अपेंडिक्स 1, जो कि इसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, वह आपको एक डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। उसमें डॉक्टर लिखेगा कि यस द डिसेबिलिटी इज़ अंडर 40%, और उसके अंदर लिखा रहेगा कि इनको स्क्राइब की ज़रूरत है, तो वह फॉर्मेट जो आप बनवा लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और स्क्राइब भी अलाउड किया जाएगा। यह रही जो अलग केस है उसके लिए। अब हम आते हैं नॉर्मल जो पॉइंट्स हैं स्क्राइब के लिए। इस पे कैंडिडेट जो होंगे उनको स्क्राइब जो है अपना खुद आपको अरेंज करना पड़ेगा। और जैसे कि ये मैं फर्स्ट वाला जो आपको बताया था F नंबर, उसमें आते हैं तो अपेंडिक्स 1 वाला फॉर्म आपको ले जाना पड़ेगा बनवा के। आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी आपको अपलोड करना होगा और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्क्राइब जो है वह कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पे आपको सूटेबल अंडरटेकिंग स्क्राइब को देना होगा। थर्ड पॉइंट है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्क्राइब के बारे में आप ना दें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो भी आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और फाइनली जब आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल ऑफिसर ऑफ द बैंक उसको आपको सेटिस्फाई करना होगा कि फ़िज़िकल लिमिटेशंस आपके थे, राइटिंग अफेक्टेड है, तो इसीलिए आपने स्क्राइब यूज़ किया। मेडिकल ऑफिसर जब साइन करता है उसके बाद आपका पूरा सिलेक्शन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मेन पॉइंट, स्क्राइब जो भी आप अरेंज करेंगे वह व्यक्ति इस फॉर्म को ना भरा हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्क्राइब जो भी आप अरेंज करते हैं उसमें जो भी स्क्राइब आप अरेंज करते हैं वह किसी और कैंडिडेट का स्क्राइब नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको यस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम के लिए, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी टाइम एग्जामिनेशन के बीच में यदि आप पाए जाते हैं कि स्क्राइब ही आंसर दे रहा है और कैंडिडेट कुछ कर नहीं रहा है तो इसमें आप
बोथ कैंडिडेट और स्क्राइब को एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन भी हो सकता है स्क्राइब और कैंडिडेट का एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों गाइडलाइंस दिया गया है स्क्राइब के बारे में, यानी कि 40% ये सब दिया गया है सारे कैटेगरीज़ के अंदर। तो दोस्तों अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता ही दिया हूँ, और जो फाइनल ईयर यानी कि आप एग्ज़ाम फाइनल ईयर का दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और 21 अगस्त 2023 से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा नीचे आते हैं, फ़ीस के बारे में तो बता ही दिया हूँ। PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन होते हैं। सबसे पहला एग्ज़ामिनेशन आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद दोस्तों मेंस होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। यह प्रोसेस है IBPS PO का। प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 30, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35 होंगे दोस्तों। और 20 मिनट्स आपको पर सेक्शन के लिए दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। अब मेंस एग्जामिनेशन में जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस रहेगा। इसमें जो है दोस्तों 155 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 3 आवर्स के। इसमें भी सेक्शनल टाइम है। रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 45 मिनट्स। और दोस्तों नेक्स्ट जो होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एस्से होगा, जो कि 30 मिनट के लिए होगा अलग से। उसके बाद दोस्तों यदि आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों जो भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे PWD कैंडिडेट्स के लिए वह मैं बता दिया हूँ। अब आते हैं थोड़ा नीचे, जहाँ वैकेंसीज़ दी गई हैं अपने अपने कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कैटेगरीज़ दी गई हैं सारे कास्ट की। उसके बाद यहाँ पे जो है PWD कैंडिडेट्स की कैटेगरीज़ दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HI, OC और VI और ID। यहाँ पे बैंक्स जो भी हैं उसके सामने वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो दोस्तों HI कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज़ है 44, OC कैटेगरी के लिए 30, VI कैटेगरी के लिए 31 और ID कैटेगरी के लिए 38, यानी कि टोटल 143 वैकेंसीज टोटल चारों कैटेगरी मिला के है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारा वीडियो समझ आ गया हो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था, यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको 40% के जो नीचे वाले व्यक्ति हैं उनको अपेंडिक्स 1 ये रहा फॉर्मेट, ये निकलवा के आपको डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा, तब आपको एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।